सगे सगे मामा है। क्या कहने लगे? ये जो ठाकुर जी है ना, यहाँ का जो राजा है ना, ठाकुर जी कहते मेरे सगे मामा लगे, और मामा के यहाँ पर भांजा पहली बार आया है तो स्वागत तो होगा ही महाराज। अब ग्वाल वाले कहने लगे अरे तारी के तुम पहले ना बता सको मोको, तो मुझे पहले बता देता तो हम लोग भी थोड़ी बंठन के आते। अब जब इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से ठाकुर जी कहने लगे क्या मामा की नगर में कोई कमी है? जब ऐसा कहा महाराज, एक कंस का जो धोबी था, जो रजक था, वो आ रहा था महाराज, और जैसे ही देखा, अब ठाकुर जी कहने लगे क्यों भैया ये वस्त्र हमको मिल जाएंगे क्या? क्यों मामा हमको ये वस्त्र मिल जाएंगे क्या? अब महाराज का जो मालिक होता ना, मालिक को अकड़ ना हो, मालिक हो सकता है नम्र स्वभाव का हो, लेकिन उसके जो अगल बगल के जो रहते ना, उनके जो सेवक, वो अपने आप को। अब महाराज बोले तुम पहले ये बताओ तुमने मुझे मामा क्यों कहा? बोले भैया सुनो, ये जो यहाँ के महाराज है ना, वो मेरे सगे मामा लगे, अंतर ना है, बिल्कुल सगे। हाँ, अब उन्हीं का मैं भांजा हूं इसलिए मामा की नगर में आया हूं, तो तुम श्री मामा कह दिया। ओहो, हमको सब पता है कि किस लिए तुम्हारे मामा ने बुलाया। बोले तो तुमको पता ही है, ये कुछ वस्त्र मिल जाए ना तो आनंद आ जाएगा। बोले तुमने कभी ये वस्त्र पहने हैं? वन गोचर आदि आदि कह दिया महाराज। एक ग्वाला कहने लगे लाला एक बार वो पूतना वाले हाथ जग को दिखा दे, और भगवान ने एक जैसे घमूसा दियो ना, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। कंस को मार दिया, वो उसको जब धोबी को मार दिया, अब जो कंस के वो वस्त्र थे, वो बड़े बड़े वस्त्र, कंस मोटा ताजा तगड़ा महाराज। अब जे ग्वाल वाल नन्हे नन्हे दुबले पतले, अब ऊपर का नीचे पहन लिया, नीचे का ऊपर पहन लिया, जैसे फैशन नहीं चलती। हाँ महाराज, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज और डाल देना लोगों के लिए कुर्सी। अब महाराज जब इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजा ना अब और जब समय बीता ना और आगे बढ़े, अब महाराज और आगे गए, बोले भैया वो वस्त्रों को जैसे ही देखा ना, वृंदावन में हरिलाल की। अब महाराज एक दर्जी जैसे सामने मिला, जैसा आजकल फैशन चल गई ना महाराज। अब उस फैशन को देखा कि कोई नीचे का ऊपर पहने तो कैसे लगेगा। अब जैसे ही देखा महाराज, दर्जी ने विचार किया ये नई फैशन कहाँ से चल गई। जैसे नई फैशन नहीं चल गई, एक जगह हम गए शादी में, अब एक जगह हम शादी में गए, हम तो यही लुंगी पहन के जाते, हमारे पास वो जींस तो है नहीं महाराज। अब जैसे ही गए तो एक सज्जन आए, बगल में बैठ गए, बोले गुरुजी आ गए। हमने कहा भैया आ गए। बोले आप यही पहन के आ गए? ए बस तो हमने भैया हमारे पास यही था, हम पहन के यही आ गए, हम पहनते ही नहीं वो। अब वो बगल में बैठे थे, वो जो डिजाइन चलने लगी ना उनका पेंट, वो फटा था महाराज, जो आजकल अब वो चल गया, उसमें मुझे चलने लगी, वो फैशन चल गई महाराज, फैशन। तो हमने कहा क्यों भैया कहीं गिर गए थे क्या? बोले नहीं नहीं महाराज गाड़ी से आए। तो हमने कहा ये पेंट कैसे फट गया? बोले फटा नहीं महाराज, ये फैशन है, हमने ये फैशन, अब फैशन चलने लगी महाराज। दर्जी ने जैसे ही देखा, दर्जी ने उसके सारे वस्त्रों को, जितने बाल बाल थे सबको इकट्ठा किया, आशीर्वाद दिया और आगे गए। अब महाराज एक त्रिविक्रमा, तीन जगह से टेढ़ी जो त्रिविक्रमा कंस के लिए चंदन लेकर के जाती थी, उसको देखा। भगवान ने कहा अरे सुंदरी, अरे सुंदरी। जब इस प्रकार से कहा, अब उसने सोचा हमको कौन सुंदर कह सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन जो सुंदर होता है ना, उसको संसार भी सुंदर दिखाई देता है। जिसके नेत्रों में जिस प्रकार का जो
आईना लगा दिया जाए, चश्मा लगा दिया जाए ना, उसको वो संसार उसी प्रकार का दिखाई देगा महाराज। यदि पीला लगा दोगे तो पीले कलर का, लाल लगा दोगे। अब ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि सबको सुंदर ही देखते हैं, तीन जगह से टेढ़े। और क्या कहा, अरे सुंदरी ये चंदन हमको मिल जाएगा क्या? अब